Hello, my lovable and dearest students. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग अपने जीवन को बेहतर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे जिस फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है उसका हम लोग इंटीग्रेशन देखे थे और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे। आज भी हम लोग भर भर के क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं हम लोग आज अलग अलग प्रकार के और भी बेहतर तरीके से हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू आपका ई की पावर 3x प्लस ई की पावर 5x डिवाइडेड बाई आपका ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx है। ये आपका फंक्शन दिया गया, ठीक है। तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन। अभी देखिए ये जो आपका ई की पावर 3x प्लस ई की पावर 5x डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई ई की पावर x लिखेंगे इंटू आपका आएगा dx, ठीक है। अब इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर 3x प्लस ई की पावर 5x डिवाइडेड बाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ई की पावर x इंटू ई की पावर x प्लस 1 अपॉन हो जाएगा ई की पावर x इंटू dx हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ये जो आपका नीचे ई की पावर x ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका ई की पावर x इंटू ई की पावर 3x प्लस ई की पावर 5x डिवाइडेड बाई आपका देखिए ई की पावर x इंटू ई की पावर x, तो पावर आपस में जुड़ जाता है तो हो जाएगा आपका ई की पावर x प्लस x हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्लस आपका 1 हो जाएगा इंटू होगा dx। यहाँ से आपका बन जाएगा। अब देखिए ई की पावर x इधर है, अब देखिए ई की पावर 3x इसमें है और इसमें भी आपका ई की पावर 3x है तो ई की पावर 3x हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से जब हम लोग ई की पावर 3x कॉमन ले लेंगे तो आपका इधर बन जाएगा ई की पावर 3x, इधर इसमें बन जाएगा आपका 1 बचेगा प्लस, अब जब इसमें से ई की पावर 3x कॉमन ले लिए हैं तो 5x माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। तो 5x माइनस 3x तो आपका हो जाएगा ई की पावर 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा ई की पावर x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस आपका 1 हो जाएगा dx। अभी देखिए 1 प्लस ई की पावर 2x ई की पावर 2x प्लस 1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा आई ई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू ई की पावर 3x, आपका हो जाएगा ई की पावर x प्लस 3x बन जाएगा इंटू dx। यहाँ से आपको हो गया इंटीग्रेशन ई की पावर 3x प्लस x आपका हो जाएगा 4x इंटू dx, ठीक है। अब आपका इंटीग्रेशन ई की पावर x dx बराबर होता है ई की पावर x प्लस c कांस्टेंट। ई की पावर x का इंटीग्रेशन होता है आपका ई की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये होता है आपको, इसको आपको याद रखना है फॉर्मूला। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर x dx बराबर होता ई की पावर x प्लस c। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ई की पावर x का स्थान पर आपका 4x दिया गया तो हो जाएगा आपका ई की पावर 4x, और ये जो आपका पावर में 4x है इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग भाग करते हैं तो 4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा तो डिवाइड कर देंगे 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन, लेट्स सपोज आई बराबर इंटीग्रेशन cos x इंटू cos 5x dx है।
ये है आपका। तो आप लोग देखिए इसमें दोनों फंक्शन आपका कॉस का है, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई में है, और दोनों का एंगल आपका अलग अलग है, आपका x है, इसका आपका 5x है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन रहता है, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होनी चाहिए। आपका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होता है, ठीक है। और आपका cos a माइनस b बराबर होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b होता है, ठीक है। अब ये जो आपका cos a प्लस b और cos a माइनस b, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये वाला sin a sin b कैंसिल हो जाएगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे दोनों को, तो आपका हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b बन जाएगा, ठीक है। 2 cos a इंटू cos b हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को 2 की कमी है, तो जब इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देंगे तो आपका ये वाला फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका 2 cos, इसको हम लोग 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2/2 कर देते हैं, हो जाएगा आपका cos x इंटू cos 5x dx। तो जब इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किए, तो ये जो 2 cos x इंटू cos 5x, इस हम लोग इसके रूप में लिख सकते हैं, इसको प्लस के रूप में लिख सकते हैं, जो आपको मल्टीप्लाई है इसको हम लोग प्लस के रूप में लिख सकते हैं, cos a प्लस b प्लस ऑफ cos a माइनस b लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, इसको a प्लस b प्लस में a माइनस b लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका cos a प्लस b, करने का मतलब x प्लस 5x, a के स्थान पर x है, यहाँ पर b के स्थान पर आपका 5x है, प्लस आपका हो जाएगा cos a माइनस b, करने का मतलब x माइनस 5x, ठीक है, बाई आपका है 2 इंटू आपका हो गया dx। यहाँ से आपका हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन cos 5x प्लस x आपका 6x हो गया, प्लस आपका हो गया cos ऑफ माइनस 4x, ठीक है। यहाँ से आपको हो गया dx बाई हो गया 2। अब ये देखिए cos ऑफ माइनस 4, तो cos ऑफ माइनस 4 आपका क्या होता है, इसे हम लोग देखते हैं। तो इधर से जब हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आपका जो एंगल होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, और जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल आपका निगेटिव होता है। तो ये जो आपका क्वाड्रेंट है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो अगर हम लोग लिखें कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर जो आपका कॉस ऑफ माइनस 4x है ये आपका बन जाएगा कॉस 4x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इधर इसको बनाते हैं, आपका आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन cos 6x प्लस हो जाएगा cos 4x बाई 2 dx। यहाँ से आपका हो गया i बराबर इंटीग्रेशन, अब ये जो 2 है नीचे में इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे cos 6x प्लस cos 4x dx। अब हम लोग दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब आपका i बराबर 1/2 हो गया आपका बाहर, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा cos 6x प्लस dx cos 6x dx प्लस आपका इंटीग्रेशन cos 4x dx हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया i बराबर 1/2 dx आपका
ये आपका cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, तो x के स्थान पर 6x है, ये हो जाए आपका sin 6x और 6x को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे, तो 6x का डिफरेंशिएशन 6, ये डिवाइड कर दिए 6 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin 4x, 4x को डिवाइड करके 4x को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दें तो आपको हो जाएगा बाई 4, और इसमें लिख दें प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं इसको आप लोग याद कीजिएगा तो इजी हो जाएगा आपको समझना और आपसे बनेगा भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आपका इंटीग्रेशन साइन x डिग्री dx है, ये x डिग्री है, 0 नहीं है, आपका x डिग्री dx है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपका डिग्री वाला, सबसे पहले आपको डिग्री से रेडियन में बदल देना, ठीक है। तो आपका 180 डिग्री बराबर आपका होता है पाई रेडियन, समझे। 180 डिग्री पर आपका पाई रेडियन होता है। तो अगर हम लोग 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको किसकी बात कर रहा है, x डिग्री के, तो x इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका x डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू एक्स। तो ये जो आपका डिग्री है x डिग्री, इसको हम लोग इसके रूप में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन x डिग्री का स्थान पर लिखेंगे पाई बाई 180x dx हो जाएगा। अब साइन x का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस cos x होता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर माइनस ऑफ cos पाई बाई 180x। अब ये जो आपका पाई बाई 180x है, इसको डिफ्रेंशिएट करके हमको भाग करना, तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पाई बाई 180 इंटू एक्स को, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे पाई बाई 180 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। यहाँ से आपको हो गया आई बराबर 180 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू कॉस पाई बाई 180x प्लस सी, या तो इसको आप डिग्री में भी लिख सकते हैं, इतना बराबर आपका x डिग्री भी कर सकते हैं। यहाँ से आप 1 माइनस 180 बाई पाई इंटू लिख सकते हैं आप कॉस ऑफ x डिग्री प्लस सी भी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए हम लोग और भी देखते हैं मजेदार क्वेश्चन। आप लोग अगर ध्यान दीजिए बेहतर तरीके से, आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए, नीचे में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर में आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर में आप लाने की कोशिश कीजिए,
तो ऊपर में कब आएगा, जब ऊपर में हम लोग +1 और -1 करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में ऊपर में x² +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं। बाई हो जाएगा आपका x² +1 dx हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x² +1 बाई इतना कर देंगे, -1 बाई इतना कर देंगे। आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन x² +1 बाई x² +1 -1 अपॉन x² +1 इंटू dx हो जाएगा। अब ये जो आपका x² +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अब आपका कैंसिल आउट होगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर हो गया 1 -1 अपॉन x² +1 dx। अब हम लोग दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 1 dx इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² +1 dx हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए 1 अपॉन x² +1 का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो 1 अपॉन x² +1 किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो tan आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में कि tan इनवर्स x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आपका होता है 1 अपॉन 1 + x² होता है। इसका मतलब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इट मस्ट शुड बी आवर tan इनवर्स x। ये आपका हो जाएगा आई बराबर dx का इंटीग्रेशन x माइनस इसको जो इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। इसलिए आप लोग को बोल रहे थे कि अगर आप लोग डिफरेंशिएशन बेहतर तरीके से देखे होंगे तो इंटीग्रेशन आपके लिए आसान होगा। या अगर कोई चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले इंटीग्रेशन देख लीजिए, तो सॉरी आप डिफरेंशिएशन देख लीजिए लेक्चर, उसके बाद आप लोग को इंटीग्रेशन दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन, ये सब जो भी क्वेश्चन है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इस टाइप का आप क्वेश्चन बना लीजिएगा तो बोर्ड में ये तो जेईई मेंस में आपको बेहतर स्कोर होगा। हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन x² +1 इंटू dx है। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग देखें इस प्रकार से क्वेश्चन x² अपॉन x² +1, ऊपर में हम लोग क्या किए थे +1 -1 किए थे। तो इसको सोल्व करने के लिए भी हम लोग इसमें +1 और -1 करेंगे और देखते हैं क्या बनता है। तो हो जाएगा आपका x⁴ -1 +1 बाई x² +1 dx हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा, अब ये देखिए x⁴ -1 अपॉन इतना कर देंगे +1 अपॉन इतना कर देंगे, तो आपको हो जाएगा x⁴ -1 अपॉन x² +1 +1 अपॉन x² +1 हो जाएगा इंटू आपका dx हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन। अब ये देखिए x⁴ -1, इसको हम लोग x⁴ को लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x² के होल स्क्वायर माइनस ये जो 1 है इसको हम लोग 1² भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बाई x² +1, हम लोग दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, इसमें लिख दिए dx हो गया आपका प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² +1 dx हो गया। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब ये देखिए a² माइनस b² के रूप में है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये जो आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी, मतलब ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इतना dx प्लस। अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब इसको देखिए बन गया x² प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका हो गया i बराबर इंटीग्रेशन x² माइनस 1 का इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, लिख देंगे x² dx, इसको अलग कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस आपका tan इनवर्स x हो गया। अब x² को इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में +1 कर देते हैं, और +1 करने पर उसको डिवाइड कर देते हैं, जो भी पावर में किए जो, तो हो गया आपका x² प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 + 1 माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस आपका tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं i बराबर हो जाएगा x³ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 माइनस x प्लस आपका बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका 6th क्वेश्चन, i बराबर इंटीग्रेशन x² प्लस cos² x अपॉन x² प्लस 1 इंटू में है cos² x dx, ऐसा है। इसमें भी आप वही कर सकते हैं लागू, यही नियम लागू कर सकते हैं आप। या तो आप इसमें +1 -1 कीजिए, या तो आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर आपका cos² x है, तो अगर यहाँ पर आपका sin² x आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका sin x इंटू cosec x 1 होता है, ठीक है। तो जो आपका cosec² x है, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस sin² x। यहाँ से आपको जो i बराबर x², तो x² प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं अलग अलग करके, तो हो जाएगा आपका x² प्लस, अब cos² x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin² x कर दें, ठीक है, डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। हमको चाहिए था 1 ऊपर में, या तो आप +1 -1 करते, ठीक है। और फिर इसको भी करना पड़ता आपका cos² x को आपको sin² x प्लस 1 माइनस sin² x के रूप में। तो डायरेक्ट हम लोग cos² x को लिख दिए 1 माइनस sin² x इंटू आपका हो गया cosec² x इंटू dx। यहाँ से आपको हो गया i बराबर इंटीग्रेशन x² प्लस 1 माइनस आपका sin² x, ठीक है, बाई आपका हो गया x² प्लस 1,
1 को हम लोग इसके साथ कर दिए हैं, ठीक है। आई माइनस साइन स्क्वायर एक्स को थोड़ा बाहर इधर कर दिए, इंटू में टोटल में इंटू में आपका है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx है। अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इतना बाई इतना माइनस इतना बाई इतना कर देते हैं और इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जो कोसेक स्क्वायर एक्स है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी और ये होगा इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो गया। इसके नीचे में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अलग अलग हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये होगा बाई में इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। यहाँ से आपका हो गया आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल। अब ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स बराबर होता है 1 बाई कोसेक एक्स, तो जो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। अब ये देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, चलिए आप इसको डिफरेंशिएशन में जाइए कि कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। कॉट एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आपका माइनस नहीं है, इसका मतलब आपका जो कॉट एक्स होगा उसमें आपका माइनस होगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन अभी हम लोग देख ही रहे हैं tan इनवर्स एक्स, तो जो माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस, इसमें से कॉमन ले सकते हैं आप, तो माइनस कॉमन लीजिए तो आपका हो जाएगा कॉट एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत बेहतर क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपका हो गया 7th क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए ये आपका इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, बस साइन क्यूब एक्स बाई इतना कर देना प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई इतना कर देना और देखिए क्या बनता है। जब तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, दोनों का अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, प्लस आपका इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स और इसमें से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में साइन एक्स बचेगा। इसमें देखिए cos स्क्वायर एक्स और इसमें से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आपका cos एक्स बचेगा। यहाँ से आपको हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, अलग अलग कर देते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसलिए लिखे हैं कि साइन एक्स बाई 1 कॉस एक्स
एक जो है ये आपका बन जाए tan x प्लस इंटीग्रेशन, इसको भी हम लिख सकते हैं cos x बाई साइन स्क्वायर x को लिख देते हैं sin x इंटू sin x dx। यहाँ से आपको हो गया I बराबर इंटीग्रेशन, अब देखिए sin x बाई cos x आपका हो जाएगा tan x हो जाएगा इंटू 1 बाई cos x sec x हो जाएगा dx प्लस cos x बाई sin x आपका cot x इंटू 1 बाई sin x आपका हो जाएगा cosec x dx। ठीक है, अब ये देखिए sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका डिफ्रेंसिएशन पर आप जाइए कि sec x इंटू tan x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन याद हो तो। यहाँ से आपका होगा I बराबर sec x इंटू tan x, आपका sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है, sec x का डिफ्रेंसिएशन आपका आता है sec x इंटू tan x। इसका मतलब जब हम लोग sec x और tan x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका sec x आना चाहिए, तो हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस cosec x, cosec x को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको आता है माइनस cosec x इंटू cot x, लेकिन इसमें आपका माइनस नहीं है, इसका मतलब जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आपका माइनस ऑफ cosec x आ जाएगा, तो होगा sec x हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x। इसको जो इंटीग्रेशन आप देखिएगा तो आपको आ जाएगा माइनस ऑफ cosec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बोल रहे हैं कि इतना जल्दी कैसे बना लेते हैं, ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को उतना जल्दी आपका दिमाग क्लिक करेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज होना है, समझे। सब खेल है आपका प्रैक्टिस का, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आप परफेक्ट बनते हैं उस फील्ड में। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन, I बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx ये है, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ाया, बताया था आपको cos 2x डबल एंगल का फॉर्मूला, तो cos 2x बराबर cos के रूप में और sin के रूप में, दोनों के रूप में आपका फॉर्मूला बताए थे। तो cos 2x बराबर तो आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए सिंगल एंगल है, लेकिन आपका डबल एंगल का फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग 1 इधर लेके आते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं तो आपका क्या बनेगा 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x होगा, ठीक है, और 2 sin स्क्वायर x को इधर लेके आते हैं और cos 2x को इधर लेके जाते हैं तो आपका बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x बराबर cos 2x इधर जाएगा तो बनेगा 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। तो देखिए इसके फॉर्म में आपका दिख रहा है उसमें, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आपका x है एंगल, यहाँ पर आपका 2x है, समझिए। तो इसको हम लोग हाफ एंगल में कर देंगे, यहाँ पर आपका x है तो 1 माइनस cos x क्या बन जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। इसका ये हाफ एंगल है ना, यहाँ पे देखिए x का इधर ये वाला जो आपका है हाफ एंगल है इसका, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो 1 प्लस cos x है
इसके फॉर्म में आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इसका हाफ है तो इसका भी यहाँ पर हाफ हो जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार से इसका भी यहाँ पर हाफ है तो इसका भी यहाँ पर हाफ हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x/2 इंटू dx हो जाएगा। 2 से 2 गोल, यहाँ से आपका होगा I बराबर इंटीग्रेशन। अब देखिए cos स्क्वायर x/2 अपॉन sin स्क्वायर x/2, cos बाई साइन क्या होता है? कॉट होता है, हो जाएगा cot स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब cot स्क्वायर x को तो किसी का डिफ्रेंशिएशन होता है नहीं, ठीक है, तो इसको cot स्क्वायर को हम लोग cosec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। cot स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते, देखिए फॉर्मूला, तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x बराबर 1 होता है, ठीक है, तो आपको cot स्क्वायर x का वैल्यू निकालना है, तो cot स्क्वायर x को इधर लेके चल देंगे, 1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो आपको हो जाएगा cosec स्क्वायर x इधर आ गया 1, तो -1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका cot स्क्वायर x, तो इसका वैल्यू आपका ये हो जाएगा। सिर्फ इसमें आपका हाफ एंगल है, यहाँ पे भी हाफ कर देना आपको, cosec स्क्वायर x/2 -1 इंटू होगा आपका dx, ये हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन बराबर, हम लोग दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। क्लियर? अब cosec का स्क्वायर x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec का स्क्वायर x होता है, यहाँ पर आपका माइनस नहीं दिया गया, लेकिन और यहाँ पर x/2 भी है, ठीक है, तो आपका cosec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस cot x, ठीक है, तो x/2 हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा आपका माइनस ऑफ cot x/2। अब ये जो आपका x/2 है, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करके भाग करना पड़ेगा यहाँ पे, तो x/2 को जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, y में 2 तो 1/2 हो जाएगा, तो x/2 को डिफ्रेंशिएट करके भाग कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है, माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 cot x/2 माइनस ऑफ x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन cosec x, अगला क्वेश्चन लिखते हैं cosec x प्लस tan स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई sin x लेते हैं इंटू dx, ये है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए।
इतना भाई, इतना भाई, इतना भाई, इतना कर दीजिए। देखिए क्या बनता है, आई बराबर हो जाएगा कॉसेक एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। समझिए। अब ये देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स है, ये 1/sin x, 1/sin x आपका होता है कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू हो जाएगा कॉसेक एक्स, इसको कर देते हैं। ये आई बराबर इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू 1/sin x हो जाएगा कॉसेक एक्स से भी कॉसेक एक्स डी एक्स प्लस। अब ये देखिए क्या करते हैं, ये जो आपका tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। आपका हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स बाई ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में आपका नीचे sin एक्स डी एक्स है प्लस हो जाएगा आपका, अभी देखिए साइन एक कैंसिल हो गया, इसमें आपका बच गया साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब ये भी आपका एक साइन एक्स गोल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, आपका साइन एक्स बाई इसको कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, आगे इंटीग्रेट कर देंगे इसको भी आई बराबर। अभी देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, अभी हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये आपका हो जाएगा tan एक्स और 1/cos एक्स सेक एक्स हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स हो जाएगा ये। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो हो गया आपका माइनस कॉस एक्स प्लस, अभी सी नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से आपका बन जाएगा आई बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस, अब tan एक्स इंटू सेक एक्स इंटीग्रेशन इसका होता है सेक एक्स माइनस आपका कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका 10th क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स क्यू बाई एक्स डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले जो आपका 1 प्लस एक्स के होल क्यूब है, इसको हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी के होल क्यूब, फॉर्मूला लगा दें हम लोग, तो आपका एक क्यूब मतलब 1 के क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपका आता है 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी,
तो 3 ए का स्थान ए स्क्वायर करने 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू बी एक्स 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इतना बाई हो जाएगा आपका x dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे अलग अलग करके, सेपरेट करके। आपका बन जाएगा यहाँ से i बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 3x² dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? आपको याद होगा शायद, डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो, कि log x या तो कहें ln x, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका बनता है 1/x। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होना चाहिए? log x होना चाहिए। ठीक है, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आपका log x होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log x। ऐसा हो गया आपका i बराबर log x प्लस x³ को इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका x की पावर कितना होगा? 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस 3 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x की पावर कितना? 1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा, प्लस इसमें भी आपका 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। x की पावर 2 + 1 अपॉन में हो जाएगा 2 + 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ से आपको हो गया i बराबर log x प्लस हो गया आपका x⁴ 4 अपॉन 4 प्लस हो गया आपका 3x² 2 प्लस हो गया आपका 3x³ 3 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3 से 3 गोल हो गया आपका। ऐसा हो गया i बराबर log x प्लस x⁴ 4/4 प्लस 3x² 2 प्लस x³ प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जितना भी क्वेश्चन कराए हैं उसको आप देखते रहिए ढंग से, और जो भी फॉर्मूलेज वगैरह लिखा है उसको आप देखते रहिए, तब आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। जो आपका एनसीईआरटी बुक है तो जो RS अग्रवाल, उसमें आपको जाके बना सकते हैं, आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो प्लीज मस्ट बी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, सो आप दूसरे स्टूडेंट के लिए भी फायदा होगा। सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ओके, बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, stay safe, stay healthy and focus on study. Thank you.